दोस्तों, जिस यूरोप ने कई बार भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी की, वही यूरोप आज ऊर्जा संकट के बीच भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते टकराव ने पूरी दुनिया के एनर्जी मार्केट को हिलाकर रख दिया है और इसका सबसे बड़ा असर यूरोप पर पड़ा है, क्योंकि उसकी गैस सप्लाई का बड़ा हिस्सा अचानक रुक गया है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि यूरोप को मिलने वाली गैस सप्लाई का करीब 35% हिस्सा प्रभावित हो चुका है। यूरोप लंबे समय से अपनी इंडस्ट्री और बिजली उत्पादन के लिए बाहरी गैस पर निर्भर रहा है। पहले यह गैस रूस से आती थी, लेकिन रूस के साथ विवाद बढ़ने के बाद यूरोप ने एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस पर ज्यादा भरोसा करना शुरू कर दिया था। अब वही एलएनजी यूरोप के हाथ से निकलती दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ भारत को खुले रास्ते मिल चुके हैं और ईरान ने परमिशन दी है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के रास्ते वो सारे जहाज पास हो सकते हैं जिन पर भारतीय झंडा लगा है या फिर वह भारत के जहाज हैं। वहीं यूरोप ने दिमाग लगाना शुरू किया कि क्यों ना भारत को बेवकूफ बनाया जाए। इसीलिए यूरोप ने सोचा कि क्यों ना अपने जहाजों पर भी भारतीय झंडा पुट किया जाए और भारत से परमिशन लेकर के अपनी सप्लाई इंश्योर कर ली जाए। लेकिन भारत ऐसी किसी भी परमिशन को अप्रूव नहीं करने वाला है। चलिए पूरी डेवलपमेंट को इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले यह समझिए कि गैस सप्लाई डिस्टर्ब होने के चलते खुद के लिए गैस की कमी ना हो जाए। इसके खातिर जिन जहाजों को भारत के अलग अलग बंदरगाहों से विदेशों के लिए भेजा गया था, उनमें से कई जहाजों को वापस बुलाने का फैसला लिया गया है। इन जहाजों में एलएनजी, रिफाइंड पेट्रोलियम और खाने पीने का सामान लदा हुआ था। सरकार का मानना है कि ऐसे समय में घरेलू सप्लाई को सुरक्षित रखना ज्यादा जरूरी है। सरकार ने बंदरगाहों को भी विशेष निर्देश दिए हैं। जिन जहाजों को वापस बुलाया गया है, उन्हें भारतीय पोर्ट पर खड़े रहने की अनुमति दी जा रही है और उन पर किसी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया जाएगा। सामान्य परिस्थितियों में बंदरगाह पर जहाज खड़े रहने पर भारी फीस लगती है, जिसे डेमरेज कहा जाता है। लेकिन इस बार सरकार ने व्यापारियों को राहत देने के लिए यह शुल्क हटा दिया है। अगर यूरोप की स्थिति को समझें, तो इसकी शुरुआत तब हुई जब रूस और यूरोप के बीच ऊर्जा को लेकर तनाव बढ़ गया। रूस कभी यूरोप की कुल गैस जरूरत का लगभग 40% हिस्सा पूरा करता था, लेकिन विवाद बढ़ने के बाद रूस ने सप्लाई कम कर दी। इसके बाद यूरोप ने अमेरिका और कतर से एलएनजी खरीदना शुरू किया और उसे उम्मीद थी कि वह इसी के सहारे अपनी जरूरत पूरी कर लेगा। लेकिन इसी समय एशिया के देशों ने बाजार में तेजी से खरीदारी शुरू कर दी। भारत और चीन जैसे बड़े देशों ने स्पॉट मार्केट से बड़ी मात्रा में एलएनजी खरीदनी शुरू कर दी। स्पॉट मार्केट वह बाजार होता है जहां तुरंत डिलीवरी के लिए गैस खरीदी जाती है और इसकी कीमत आमतौर पर ज्यादा होती है, लेकिन सप्लाई जल्दी मिल जाती है। कई ट्रेडिंग रिपोर्ट्स बताती हैं कि कई एलएनजी टैंकर जो पहले यूरोप के लिए तय किए गए थे, उनका रास्ता बदलकर एशिया की तरफ कर दिया गया। कुछ आंकड़ों के अनुसार कम से कम 12 बड़े एलएनजी टैंकर जो जर्मनी और नीदरलैंड के बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे थे, उन्हें भारत और चीन की तरफ मोड़ दिया गया। इसका सीधा असर यूरोप की ऊर्जा व्यवस्था पर पड़ा है। वहीं चीन की अर्थव्यवस्था फिर से रफ्तार पकड़ रही है और वहां बिजली की मांग तेजी से बढ़ रही है। इसीलिए चीन ने अमेरिका और कतर से प्रीमियम कीमत देकर कई गैस कार्गो पहले ही बुक कर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार जब एक बार एडवांस भुगतान हो जाता है, तो उस गैस को किसी दूसरे देश को नहीं भेजा जा सकता। भारत भी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर तेजी से काम कर रहा है।
भारत पहले से ही कतर और अमेरिका के साथ कई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है और इसके साथ साथ स्पॉट मार्केट से भी गैस खरीदने की रणनीति अपनाई जा रही है। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और उद्योगों के लिए गैस की मांग लगातार बढ़ रही है। इसलिए ऊर्जा सुरक्षा भारत की प्राथमिकता बन चुकी है। इस पूरे खेल में एक और दिलचस्प बात सामने आई जब बांग्लादेश ने भी बड़ी मात्रा में एलएनजी खरीदनी शुरू कर दी। अपनी बिजली की कमी को पूरा करने के लिए बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय बाजार से गैस खरीद रहा है और कई मामलों में उसने यूरोपीय देशों से ज्यादा कीमत देकर कार्गो हासिल किए हैं। कुछ ट्रेडिंग रिपोर्ट्स के अनुसार एशियाई खरीदारों ने कई कार्गो के लिए यूरोप से लगभग 1 से 5 प्रति MMBTU ज्यादा कीमत दी। जब कोई देश ज्यादा कीमत देने को तैयार होता है तो सप्लायर भी उसी दिशा में सप्लाई भेजते हैं। यही कारण है कि कई जहाज यूरोप की जगह एशिया की ओर मुड़ गए। कतर और अमेरिका जैसे बड़े सप्लायर भी अब साफ कह चुके हैं कि वे बाजार के हिसाब से फैसला करेंगे। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज कीमत और भुगतान है। जो देश प्रीमियम कीमत देगा वही गैस हासिल कर पाएगा। इसलिए ऊर्जा बाजार में अब दोस्ती से ज्यादा महत्व व्यापार को दिया जा रहा है। यूरोप की मुश्किलें इसलिए भी बढ़ रही हैं क्योंकि उसके गैस भंडार तेजी से घट रहे हैं। मौजूदा समय में यूरोप के गैस रिजर्व लगभग 35% के आसपास बताए जा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि सर्दियों के मौसम से सुरक्षित तरीके से गुजरने के लिए कम से कम 70% गैस भंडार होना चाहिए। अगर यही स्थिति बनी रहती है तो यूरोप को बिजली की कटौती और उद्योगों में उत्पादन घटाने जैसे कदम उठाने पड़ सकते हैं। स्टील, फर्टिलाइजर और केमिकल जैसे उद्योग सस्ती गैस पर निर्भर होते हैं और गैस महंगी होने पर इनकी लागत तेजी से बढ़ जाती है।